पादप कोशिका का जो होता है ना, पादप कोशिका उसके कोशिकांग जो होते हैं प्लास्टिड उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिड का उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी कि अर्थात हम लोग को क्लोरोप्लास्ट के बारे में ही पढ़ना है। तो पहले ये समझ, प्लास्टिड क्या है? एक प्रकार का विरंजक है, या रंजक कहिए या वर्णक कहिए। वर्णक, रंजक, विरंजक होता है वह है जो पौधे के विभिन्न भाग में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के प्लास्टिड हो जाता है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, ये रंगहीन होता है या सफेद होता है? ये नीले, लाल, पीले ये रंग के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के होते हैं। अब ये हुआ, अब इसकी जो ये होता है क्या है, तो ये दोहरी झिल्ली वाली होती है। प्लास्टिड जो होता है ये दोहरी झिल्ली वाली होता है, अर्थात क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का सीन है, ऐसे अगर चित्र से देखेंगे हम लोग, हाथ से बनाएंगे तो ऐसे बने। तो ये क्लोरोप्लास्ट, ये दोहरी झिल्ली है। ये जो है ना, इसके अंदर भी एक ऐसे करके झिल्ली है, ये डबल है, ये डबल करके, डबल डबल घोड़ा करके, तो दोहरी झिल्ली वाली है क्लोरोप्लास्ट। ये बात समझ। तो अब पहले समझ लेते हैं कि इसकी संरचनाएं क्या है। तो पहले ये लिख दे कि फूलों में पाए जाते हैं, फल फूलों में पाए जाते हैं, पंक्ति, जड़, तना, फल फूल में पाया जाता है। इसीलिए देखेंगे हम लोग, कोई फूल उजला होता है, कोई फूल लाल होता है। पौधे की जो है ना, ये फल फूल, तना, टहनी कहिए, शाखा कहिए, पत्ती कहिए, इन सब में पाए जाते हैं। तो ये समझ लिए ल्यूकोप्लास्ट क्या है, रंगहीन होता है। क्रोमोप्लास्ट लाल, माने रंगीन होते हैं। इसको ये लिख दे कि ये रंगहीन, तो ये हो गया रंगीन, ये होगा रंगीन। ये हरे रंग के होते, तो इसको भी रंगीन ही बोलते। तो नीले, लाल, पीले होते हैं, ये हरे रंग के होते हैं क्लोरोप्लास्ट। हरे रंग के होने के कारण ही क्लोरोप्लास्ट पौधे की पत्ती में पाया जाता है। अब इनकी संरचना, तो प्लास्टिक जो है ना, प्रोटीन के मैट्रिक्स से बने होते हैं। प्लास्टिक जो है एक प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स की से भरे रहते हैं या बने रहते हैं। प्लास्टिक जो है ना, प्रोटीन के मैट्रिक्स से भरे होते हैं, बने होते हैं। अब होता क्या है, तो ये दोहरी झिल्ली वाली होती है। इसके बाद इसके अंदर, प्लास्टिक के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली कलायुक्त वाली होती है। प्लास्टिक के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली वाला है। तो ये क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, तो लिख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली वाली होती है, दोहरी झिल्ली वाली होती है, ठीक है ना। और ये दोहरी झिल्ली वाली होती है और कलायुक्त पट्टिकाओं की तरह बैठे रहते, सजे होते। अब ये देख ले, अब ये जो है, ये रचना है, एक जो हुआ, जैसे अगर इसको निकालेंगे तो ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, फिर ये ऐसे रहेगा इससे जुड़ल, और ये ऐसे रहेगा। तो ये अकेले रहते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग गरेनम। ये जो है ना, ये अकेले रहते हैं, एगो रहेगा, इसको बोलेंगे गरेनम। और ये पूरा ये समूह में है, इसको हम लोग बोलते हैं गरेना। गरेनम के समूह को क्या बोलते हैं, गरेना। तो अब जरा ये देख लो क्या होता है तब। क्लोरोप्लास्ट जो है ना, दोहरी झिल्ली कलायुक्त, दोहरी झिल्ली कलायुक्त पट्टिकाओं के ढेर होता है। और ये होता है पर ढेर होता है, और ये प्रत्येक ढेर, तो देखो दोहरी झिल्ली वाली लगल है, प्रत्येक ढेर जो है ना गरेनम कहलाता है। और ये प्रत्येक, ये जो ढेरी है, ये एक जगह समूह में जब रहता है उसको गरेना बोला जाता है। अब ये हो गया। अब इसकी काम क्या है, जरा समझ लेते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ना, यह पंक्तियों में पाया जाता है, ठीक है ना। और यह भोजन संग्रह करते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, तो पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, तो भोजन को संग्रह करना, भोजन को संश्लेषित करना, लेकिन संश्लेषित करना,
संश्लेषित करना, ये भोजन को संश्लेषित करता है। ठीक है, अब क्रोमोप्लास्ट का क्या, ये भोजन संश्लेषित करता है, सॉरी इसको लिखते हैं, भोजन को संश्लेषित करता है, भोजन संश्लेषित, ठीक है ना, ये भोजन संश्लेषित करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, तो ये क्रोमोप्लास्ट फूल एवं फलों में के विभिन्न रंग, फूल और फलों की ये विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, फूल और फलों के क्या करते हैं, विभिन्न रंग देते हैं, ये भोजन संश्लेषित करते हैं। ये क्या करता है, तो खाद्य पदार्थ को संचयन करते हैं, ये खाद्य पदार्थ को जमा करते हैं, अगर जमा हो गया तो संश्लेषित कौन करता है, ये करता है। ये इसका काम क्या है, तो फल फूल को विभिन्न रंग प्रदान करना, पीला नीला हरा बैगनी ये सब रंग प्रदान करते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं हर फल का रंग अलग अलग होता है, हर पौधों के जो है ना कुछ का पत्तियां पीली होती है, कुछ पौधे का पत्ती, अधिकतर ये समझ लो कि सारे के सारे पौधे के पत्ती हरे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। कुछ पौधे के पत्ती जो है ना लाल होते हैं या पीले होते हैं, तो उसमें कैसा प्लास्टिड पाया जाता है, तो क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड पाया जाता है। जिस पौधे के पत्ती अगर पीले होंगे लाल होंगे तो उसमें क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड पाया जाता है, जिसका पत्ता हरा होता है उससे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिसका रंगहीन होता है उसमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। रंगहीन का काम क्या है, भोजन को संग्रहित कर लेता है, काम भी इसका है, भोजन संग्रहित करता है या संश्लेषित करता है, यानी कि जमा किया तो फिर उसको बनाना तो ये भोजन बना देता है। इसका काम क्या है, तो जितना फल फूल है उसको विभिन्न रंग प्रदान करना, ये सारे इनके काम है। तो इतने ही क्लोरोप्लास्ट के बारे में, हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में इतने ही पढ़ेंगे, अधिक भाष्ट में अगले क्लास में पढ़ेंगे, ये क्लास छोटी रहती है, शॉर्ट में बताना रहता है सर। ठीक है, तब तक ले जाए।